मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 10वीं कक्षा से पहला पाठ पढ़ेंगे जिसके रचिता सूरदास जी हैं, जिन्होंने पद लिखा है। हमने पिछली वीडियो में उनके जीवन परिचय पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सूरदास जी हैं, जब कृष्ण जी हैं मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से लौट कर वापस नहीं आते और वो संदेश भेजते हैं उद्धव द्वारा गोपियों के लिए। तो जो वो उद्धव पे जो व्यंग करती हैं उस चीज़ के बारे में जो है हम इसमें पढ़ेंगे। जो ये पद है बेटा, ये सूरदास की भ्रमण गीत से लिया गया है। तो देखते हैं हम इसमें कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पारस रहत स्नेह तक तागा ते नाहित मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। ज्यों जल मा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रति नदी में पाँव न बुरोए, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अमल हम भोरी, गुरु चीटी जो पागी। तो जो सूरदास जी हैं इन पंक्तियों में कहते हैं उद्धव गोपियाँ जो हैं गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव जो है कमल के पत्तों के समान है, जो हमेशा जल में रहकर भी डूबता नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई दाग लगता है। गोपियां ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है, जो जिस तरह तेल के मटके के अंदर पानी का जो मटका होता है उसमें वो पानी से भरा हुआ मटका होता है, परंतु जब उसमें तेल की बूंदें डालती हैं तो वो ऊपर ही तैरता रहता है। उसी प्रकार उद्धव को गोपियों ने कहा है। यही कारण है कि जब गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वह खुद को अभागन समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया को कभी पाँव नहीं रखा है और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पड़ चुकी हैं मानो जैसे कोई चींटी गुड़ को लपटी हुई होती हैं। इसी तरह से हम दूसरा पद देखेंगे कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे। उद्धव नाहित परत कही, अवधि आधार आस आवन की। तन मन विथा सही, अब इन जोग दस्यन। सुनी सुनी विरहा दही, चाहती हूँ तू गुराही। जितई ते उतते धार बाही। सूरदास अब धीर धराही, क्यों मर्यादा न लाही। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती हैं कि पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन की स्थिति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मन ही में रह गया है। वह सिर्फ इस आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही हैं, जब श्री कृष्ण वापस लौट के आएंगे तो वो जो है अपनी पीड़ा को श्री कृष्ण को बताएंगे। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला तो उससे उन्हें पता चला कि अब जो है श्री कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई और उनके जो मन की विरह व्यवस्था है वो बढ़ गई। अब तो जो उनका विरह है वो सहन नहीं हो पा रहा, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले। इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दोबारा निर्माण का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं। किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह भी टूट गया। इसी वजह से जो गोपियां वियोग को सह नहीं पा रही, श्री कृष्ण ने उनके सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तथा उन्हें धोखा दिया है। अब इस तरह से हम चौथा पद देखेंगे कि हमारे हरे हरिल की लकड़ी, मन करम वचन नंदना। उर यह उद्धकारी पकड़ी। हरी हरिल की का अर्थ होता है जो एक पक्षी के समान, जैसे जो एक पक्षी होता है जो अपने
पैरों पे हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है, जो उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी को हरी हरील की लकड़ी कहा जाता है। कान्हा कान्हा जग रही, सपना देखती हैं वो दिन रात, सिर्फ काना काना जपती हैं। सुनत जग जग लगत, ऐसा जीव करो करुई ककरी, कड़वी ककरी, करुई ककड़ी का मतलब होता है करुई ककड़ी। सो तो व्यद हमको ले आई, देखी सुनी ना कारी, ये तो सूरत नहीं ले सोपन, जिनके मन की चकरी। तो इसका सूरदास जी इन पदों में गोपियों द्वारा उद्धव से यह कहती हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश द्वारा कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हरील पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को बहुत ही तेजी से पकड़ा रहता है और उसे गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से पकड़ कर रखा है और केवल दिन रात उनका ही हरि का नाम ही जपते हैं। यहाँ तक कि जब हम सपने में भी हरिल का नाम, हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि का नाम ही जपते रहते हैं। और इसी वजह से हम तुम्हारा यह योग संदेश, जो हमें तुम योग संदेश दे रहे हो, वो किसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपी कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनके मन पूरी तरह से श्री कृष्ण के भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद यह संदेश सुनकर वो विचलित हो जाएंगे, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर नहीं होगा। अब इस तरह से हम चौथा पद देखेंगे। हरि है राजनीतिक पढ़ी आए, सुमझी बात कहत मधुकारी, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हेतु पलिए, ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपने मन के फेर पाए, चलत जू हेतु चुराए, ते क्यों अनीति करे अपून, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म ते यूं सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो श्री कृष्ण जो सूरदास जी इन पदों में क्या कहते हैं कि हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं, और सूरदास गोपियों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो अब राजनीतिक का पाठ पढ़ लिए हैं, जो कि उद्धव के द्वारा हमारे पास समाचार पत्र भेजा है। उद्धव जिसे ये भवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीतिक का पाठ पढ़ने से अब वह और भी चतुर हो गए हैं, और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई से के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण की बुद्धि की तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं, और ऐसा कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे हमारे मन में हमारा मन जो है हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए। ये ना चलत जू हेतु चुराए, जिसका मतलब जो जब जाते समय श्री कृष्ण ने उनका मन चुरा लिया था। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं और स्वयं ही इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यह होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ जो है श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, जिससे उनके हृदय की पीड़ा को शांति मिल सके। तो आपका जो ये पद है खत्म हो गया। इस तरह से आपको अपने वीडियो को सुन के अपनी नोटबुक में लिखना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है?
गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वे दिखाने में प्रशंसा कर रही हैं कि किंतु वास्तव में कहना यह चाह रही हैं कि तुम बड़े ही अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके और ना ही किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। तेल में डूबी गगरी से की गई है, जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता। गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलझने दी हैं? गोपियों ने निम्नलिखित कारणों से उलझने दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेम भाव उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना अन्य किसी से। वह श्री कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी, किंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर संदेश भेज दिया। इससे उनकी विरह व्यवस्था और भी बढ़ गई। वह श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही हैं, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही हैं, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल जो है टूट जाता है। वह श्री कृष्ण की अपेक्षा करती हैं कि वे प्रेम की मर्यादा को रखें, वह उनके प्रेम का बदला प्रेम से दें, किंतु उन्हें योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ना तोड़ें। अब आपका चौथा पार्ट को प्रश्न आता है कि उद्धव द्वारा दिए गए लोगों के संदेश ने गोपियों की विरह को कैसे घी का काम किया उनकी विरह में। तो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरहांगिनी जल रही थी। वह श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरहांगिनी जल रही थी और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें योग संदेश भेजकर, जिससे कि व्यथा कम होने की बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी डालने का काम किया। मर्यादा ने लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वह प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए निरस योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक छलावा था, भटकावा था। इसी छलवावा को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्यान्य प्रेमों को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्याय भक्ति की भक्ति भावना निम्नलिखित रूप से की है। वे अपनी स्थिति को गुड़ से चिपटी चींटी जैसी बताती हैं, जो कि किसी भी दशा में कृष्ण से प्रेम से दूर नहीं रह सकती। वह श्री कृष्ण को हरील की लकड़ी के समान बनाती हैं। वह श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से संपर्कित हैं। वह सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। सातवां प्रश्न आता है आपका कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो गोपियों ने उद्धव से ऐसे लोगों की शिक्षा देने की बात की है जो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। आठवां प्रश्न आता है आपका कि प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्त स्नेह प्रकट हुआ है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रहा जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद श्री कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और योग विधि के समान लगता है, जिसे वह किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। अब आपका 9वां प्रश्न आता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को अन्याय से बचाएं, उन्हें सताए जाने से रोकना चाहिए। 10वां प्रश्न आता है आपका कि गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिस कारण वह अपने मन
वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने अब राजनीतिक पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़वाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन आता है कि गोपियों ने अपने प्रयुक्त के आधार पर अपने ज्ञान उद्भव को प्रस्तुत कर दिया है। उनके व्यक्तिगत की विशेषता लिखिए। गोपियां व्यक्तिचूर हैं, वह बात बनाने में किसी भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने मौन होकर खड़ा रह जाता है। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण का सच्चा प्यार ज्वर की तरह उमड़ा हुआ है। यही जबरदस्ती आवेग उद्धव की बोलती बंद करा देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी उनके सामने घुटना टेक देते हैं। इस तरह से आपका 12वां प्रश्न आता है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमम गीत की मुख्य विशेषता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पद है ये भ्रम गीत से लिया गया है। तो सूरदास के पदों के आधार पर भ्रम गीत की विशेषता निम्नलिखित है। सूरदास के भ्रम गीत में विरह व्यवस्था का मामरिक वर्णन है। इस गीत में सगुण भ्रम की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपलब्ध वाक्यतुंत व्यंग्यात्मक का भाव मुखरित हुआ है। इस चौथा पॉइंट आता है आपका गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के व्यक्तिचूर और प्रेम की विजय का चित्रण है। छठा है पदों में गोयक और संगीतात्मक का गुण है। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है।